झाड़ से उतरा और सुरई में हाथ डाला। सुरई में हाथ डाला, मन तो पहले गया था। मन गया तो जाने दे, को सुरई में हाथ डाला था। मन गया तो कोई बात नहीं, मन जाते जाने दे, तू मत जाए शरीर, और ना खींचे कमान को कैसे छूटेगा तीर। मन जाता तो कोई बात नहीं, चले गया, मगर तूने हाथ डाल दिया तो समझना वो बीज बन गया। कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबुल का तब आम कहां से खाए। बंदर ने हाथ डाला, अब हाथ डाला तो मुट्ठी बांधा चलने के लिए, अब मुट्ठी निकलती ज नहीं। अरे तो या तो चना छोड़ दे, मुट्ठी निकल जाएगी। चना छोड़ दे तो मुट्ठी निकल जाएगी। फंस गया। किसने फंसाया? लालच ने। पर बंधा हुआ क्या बोलता है, मां मेरे किस्मत में ऐसा ज लिखा था इसलिए हो गया। ऐसा थोड़ी होता है। भगवान राम कहते हैं, काउन को सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। कोई किसी का सुख दुख का दाता नहीं। देनहारिया जगत में सुख दुख का नहीं कोई, कर्म के अनुसार ही भलो बुरो सब होई सतगुरु कबीर साहेब की। फंस गया, अब फंस गया, निकाल रहा है, वो किरकिर कर रहा है। तो किरकिर कहने से कुछ नहीं होता, परेशान होने से कुछ नहीं होता। तेरी परेशानी छुट जाएगी, तू वहां से अलग हो जा। नहीं खाना चाहिए। आया मधारी, आया पकड़ा और बांधा, तब हाथ छूटा। पकड़ के बांधा तब हाथ छूटा, पर गुलाम बन गया। गुलाम बन गया, मधारी के डंडे खाने लगा, घर घर घूमने लगा। एक दिन कहीं जा रहा था, मधारी उसको लेके, उसको अपने आय का स्रोत बना डाला। उसको मधारी कहीं जा रहा था तो उसको प्यास लगी होगी या जो भी लगी होगी, वो उधर गया और बंदर को वहीं बांध दिया। अचानक वहां से संत आ रहा था, उस राह पे संत आ रहा था। संत आ रहा था और बंदर रो रहा था। तो रोते हुए को संत पसंद देखते नहीं। कहा भी है, विषय अलंपट शील गुणाकर दुख, है ना, विषय अलंपट शील गुणाकर। सिलवान होता है, गुणाकर होता है। पर दुख सुख सुख दे पर। ये जो मई रामायण की विषय अलंपट, संत कभी विषय में लपटता नहीं। और दुखी को देख के दुखी और सुखी को देख के सुखी होता है। वैसा वो बंदर रो रहा था, उसके पास गया। काय को रोता है? क्या बड़ा मारता है? क्या उनका दुखी था, बड़ा मारता है। वो उधर गया है, वो गया है, मेरे को बांध के रखा है। नहीं बेटे, कोई तुझे कोई नहीं बांधता, तू खुद बंधा है। तुम भी चले जाओ कहने तो वो बांधेगा तुमको भी। कबीर साहब क्या, वो क्या बांधेगा? वो कहे साधु को क्या बांधेगा? साधु तो ऐसा कह रहा है, तेरे हाथ कबीर नहीं आवे, तेरे हाथ कबीर नहीं आवे, नटनी क्या नैना चमकावे। तेरे हाथ कबीर नहीं आवे, नटनी क्या नैना चमकावे। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की। क्या नैना बोले दौड़ इसको, दौड़, वो कुछ नहीं कर सकता।
तेरे पास साधु है, सदगुरु है, तेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो तुझ खोल उसको। तो वो कहते तुम खोल दो नहीं, तुझ खोल। कबीर जी का दोहा है, मैं सिर्फ सलाह बताऊंगा, ये महापुरुष सलाह बताएंगे कि ऐसे का ऐसा करो, है ना, ऐसे मार्ग से चलो, ये मार्ग दाता है, ये महापुरुष, ये साधु मार्ग दाता है। हम कोई जिसको हमने पकड़ा है, हमको छोड़ना हमारी बस में है। कबीर साहब ने कहा है, बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, केवल छूटे अपना या छुड़ावे पीर संत सतगुरु देव। यह अपने विवेक बल से छूटेगा, पर विवेक भी कहां से होगा? तो बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ऐसे क्या गुरु जी कहते मैं छोड़ ले, छोड़ रहा क्या कहते, छोड़ चल मेरे से, चल मेरे से। पकड़ा उसको, पकड़ा, चल बेटे कहने के साथ। तुझे जिसके साथ चलना था उसके साथ नहीं गया, ऐसी जीव की हालत हुई, ऐसी जीव की हालत हुई। वो सदगुरु था और वो साधारण मनुष्य प्राणी था। उदाहरण है ये तो बंदर का, तुझे फांसे से निकाला, उसको फांसे से निकाला। अब तू चिंता पीछे पलट के मत देखना है, अब तेरे पास वो आएगा ही नहीं जिसने तेरे को बांधा था, है ना। उसकी छवि देख के, उस संत की छवि देख के क्या कह रहा है? बड़े ही दयालु है गुरुदेव मेरे, बड़े ही दयालु है गुरुदेव मेरे, बड़े ही प्यारी बेटियों, छुड़ाने वाला कम होता है, बहुत कम। और जब ही बताया था गुरु और शिष्य में भेद नहीं होता। गुरु शिष्य सदगुरु का दूसरा रूप है, पर उसके आचरण लायक तब है। कबीर का चौपाई है, गुरु शिष्य में समरस होई, अरे गुरु शिष्य फिर रहा न कोई। जब दोनों में समरस होई, गुरु शिष्य फिर रहा न कोई। दोनों एक के समान है।
तुकाराम ने अभंग में कहा है, मराठी में कहा है, तुका मने देव भक्ताच्या बंधन सांगितला भिन्न परी एक. तुका मने देव भक्ताच्या बंधन सांगताले भिन्न परी एक. तुका मने देव भक्ताच्या गुरु को भजने वाला गुरु ही बनेगा, पक्की गारंटी है. रैदास को भजने वाली मीरा रैदास का रूप है. कबीर साहब को भजने वाले धर्मदास साहब बिल्कुल कबीर साहब का ही रूप है, उसके समान है ना बेटी. साहेब बंदगी मीरा ने अपने गुरु को, अपने सदगुरु को, सदगुरु यानी ज्ञान है, विवेक है, वो सदगुरु है. ये शरीर सदगुरु नहीं है, ये तो विष की बेला है. यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान. शीश दे सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान. ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान. गुरु के ही शरण जाता है मनुष्य, ये शरीर के शरण नहीं जाता है ना. और गुणों के ही साथी बनना, मनुष्य गुणों के ही साथी बनना. टुकड़ूदास का कहना है, चाहे हो भंगी या हो ब्राह्मण, चाहे हो पूछेंगे जाति भाई रे हम सदगुण के हैं साथी. अरे सदगुण के हैं साथी भाई रे हम सदगुण के हैं साथी. सदगुण के हो साथी भाई सदगुण के साधु कहीं भी आते हैं, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान. मोल करो तलवार का, बड़ी रहन दो म्यान. सदगुरु कबीर साहब का है ये सब, और भजन टुकड़ूदास का है. चाहे हो भंगी या हो चाहे हो भंगी या हो चाहे हो भंगी या हो नहीं पूछेंगे जाति भाई रे हम सदगुण के हो साथी. सदगुण के
बंदर को उसने छुड़ाया, ये गुरु की कृपा है। हम भी उसी तरह माया के बस में भयो माया बस जीव गुसाई बांध हो कीर मरकट की नाई। कीर मदे एक पक्षी और मरकट मदे बंदर, उसी तरह भयो माया बस माया में आसक्ति में ये बंद होता है और खुद बनता है। किसको बांधने वाला भी कोई नहीं होता। भयो माया बस जीव गुसाई बांधे हुए कीर मरकट की नाई। कितना प्यारा शब्द है। छूट गया, छुड़ाने वाले सदगुरु है। जब इसको बोला था सतगुरु भक्त जगत में, वो चने के लालच में कितना दुख भोगना पड़ा है ना। माया किसी भी तरह से ठीक नहीं। पहली बात माया समझना क्या है। माया माया सब कोई कहे, माया लखे नहीं कोई, और जो मन से उतरे नहीं माया कहिए सो। जैसे हम सोचेंगे बेटा ये शरीर भी हमारा है, ये भी नहीं, ये तो प्रकृति का है। इससे अच्छे काम करने, इससे अच्छे काम करना है, इस शरीर से अच्छे काम करना है तो छूटने वाला है, चले जाएगा। आज नहीं कल तो जाएगा, क्योंकि यह तन धन की कवन बड़ा, दे अकल बड़ी उदार कर जीवन का फल ले। साहब जी ने कहा है या तन धन की कवन बड़ाई, या तन धन की कवन बड़ाई। नैनों में देखत नैनों में दीवाई, तन की कवन बड़ाई। देखते देखते धन भी मट्टी में मिल गया और शरीर भी गया। कितना प्यारा है। जो सुंदर शरीर पे बड़ा अच्छा समझता है, हाँ अच्छा भी है, अच्छा भी है। कब अच्छा है? परोपकार में अच्छा है। अच्छे कार्य करेगा बुद्ध, कबीर, आम्बेडकर, ज्योतिबा, सावित्री समान, कबीर के समान, ये मेरे बिटिया के समान, ये धर्म की बेटी है पूरी। इसके समान काम करेगा तो चांद रात को चमकता है, सूरज दिन में, मगर पवित्र कार्य करेगा तो रात को भी चमकोगे और दिन में भी चमकोगे। ताली बजाओगे बेटिया,
जस घास की खोली, कैसे जले जस। इस शरीर से ऐसा होना है जैसे हाड़ जंगल की लकड़ी के समान जलेगा, केस घास के समान जलेगा। मगर अच्छे किए मिट जाएगा, पर तुम्हारे अच्छे किए हुए कर्म कभी मिटने वाले नहीं है। कैसे चले जस घास की खोली, लगी कवन बढ़ाई, लगी कवन खुदे जाके जंगल में सोता है। मगर अपने घर की अगर उसको पारक बता दोगे, जैसी जब मेरी बेटी गा रही थी, भूला लोग कहे घर मेरा, ईट मिट्टी का घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा घर ही पारक है। और पारक बताने वाले जंगल में तो शरीर जाएगा, मगर सबके हृदय में निवास करेगा, मरने के बाद भी अमर रहेगा। लोगों को मार्ग बताने वाला, जैसा बेटी आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कबीर जी तुम्हारे हृदय में है कि नहीं? तुम्हारे पास है कि नहीं? है ना? ऊंचे सिंहासन पे बैठना आसान है, पर किसी के हृदय में बैठना बड़ा कठिन है। ऊंचे दुख और हृदय में कबीर है, ज्योतिबा है, सावित्री है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, बुद्ध है, कबीर है, गाडगे है, नरहरि है। ये तमाम पवित्र लोगों के हृदय में निवास करते हैं। कहत कबीर सुन भाई पुनिया, कहत कबीर अरे आप मुझे पीछे डूब गई दुनिया, आप मुझे पीछे डूब गई दुनिया। यानी तुम्हारी आंख बंद हो गई तो समझना कि दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, संसार हमारे लिए नहीं है। कहे कबीर सुन भाई दुनिया, आप मुझे पीछे डूब गई दुनिया। हमारा और ये संसार से संबंध क्षणिक है, नहीं तो आज भी रहेगा, परसों भी रहेगा और नरसों भी रहेगा, पर हमारा संबंध खत्म होएगा।